आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई कविता हार की व्याख्या करेंगे। दिनकर जी का जन्म 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया ग्राम में हुआ था, जो कि मुंगेर जिले में स्थित है। दिनकर जी अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक हिंदी साहित्य जगत से जुड़े थे और अंत में 24 अप्रैल 1974 को इनकी मृत्यु हो गई। साहित्य जगत में इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और इनका अद्भुत देन भी है। इसीलिए आज तक हम इनके जन्म तिथि को दिनकर जयंती के रूप में मनाते हैं और उस दिन तरह तरह के जो काव्य का संग्रह का इस सारे चीज़ों का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। इनकी प्रमुख जो काव्य है उसमें कुरुक्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें इन्होंने महाभारत में होने वाले युद्ध और युद्ध की जो विडंबनाएं थी और जो इसका आक्रोश इसके कारण जो फैला और क्यों ये सब चीज़ें हुई, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। उसके बाद इनकी रश्मि रथी, इसमें भी इन्होंने बहुत ही दानवीर कर्ण के बारे में इस कविता को लिखा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा एवं क्षमा की जो भावना थी, इसको खंडित करते हुए उन्होंने एक लेख लिखा था, जिसमें इन्होंने लिखा है, क्षमा सोभती उस भुगतजंग को जिसकी पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विहीन सरल हो। रेणुका, हुंकार, बापू, फिर हारे की हरिनाम, फिर उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने काव्य लिखे हैं और बहुत ही प्रसिद्ध काव्य हैं इनके। तो आज हम इन्हीं के द्वारा लिखी गई कविता हार की व्याख्या करेंगे। हार कविता में कवि का जो स्वर है वो नियतिवादी लगता है, ठीक है। जैसे जीवन संग्राम से जब व्यक्ति थके हुए थकावट का अनुभव जब करता है तो किस तरह का उसकी अनुभूति होती है, उसे इस कविता में लिखने का प्रयास किया गया है। इस कविता में भयानक निराशा है, जो कि जब व्यक्ति हर उम्मीद और चारों तरफ से परेशानियों से घिरा रहता है और जब उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है तो उसे भयानक निराशा दिखती है और उसका उम्मीद टूट जाता है। तो इसी के बारे में कवि ने लिखा है, हार कर मेरा मन पछताता है, क्योंकि हारा हुआ आदमी तुम्हें पसंद नहीं आता है। लेकिन लड़ाई में मैंने कोताही कब की, कोई दिन याद है जब मैं गफलत में खोया हूँ, यानी तीर धनुष सिरहाने रख कर कहीं छाये में सोया हूँ। हर आदमी की किस्मत में लिखी है, जीत केवल संजोग की बात है। किरणें कभी कभी कौंध कर चली जाती है, नहीं तो पूरी जिंदगी अंधेरी रात है। इस कविता में जो है बहुत ही गहरी जो निराशा है वो छिपी हुई है। जब हार कर मेरा मन पछताता है, जब उम्मीदें टूट जाती है और मनुष्य जब किसी अपनी कार्य में हार मान जाता है, उसकी सारी परेशानियां का जो जड़ होता है वो लगता है अब वो नाउम्मीदी पे आ गया है, तब उसे बहुत ही पछतावा महसूस होता है, क्योंकि हारा हुआ आदमी तुम्हें पसंद नहीं आता। लेकिन लड़ाई मैंने कोताही कब की, मतलब कवि का कहने का अर्थ है कि मैंने अपने जो परेशानी है, मैंने जो परिस्थितियां हैं उससे कब हार मानी। मैं तो उसमें हमेशा तैयार रहा और हमेशा उससे लड़ने का प्रयास किया, फिर भी हार गया। कोई दिन याद है जब मैं गफलत में खोया हूँ, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैं मेहनत नहीं किया या परेशानी को कम करने की कोशिश नहीं किया। यानी तीर धनुष सिरहाने रखकर कहीं छाये में सोया हूँ। हार आदमी की किस्मत में लिखी है, जीत केवल संजोग की बात है। अब कवि कहते हैं कि हार जो है वो किस्मत की बात है,
मतलब किस्मत में यदि होगा तो आपको हार हो मिलेगी, लेकिन मेहनत तो आपके अपने हाथ में है ना। परेशानियों से जूझने की जो ताकत है वो तो मनुष्य के भीतर है, और मनुष्य अपने भीतर की ताकत को कभी कम ना करे तो जरूर सफलता मिलेगी। तो इसीलिए कभी कहते हैं कि हार आदमी की किस्मत में लिखी है, लेकिन जो मेहनत जो है, परिश्रम जो है, वो व्यक्ति के भुजाओं में लिखी है, उसकी मेहनत में छिपी है। यदि मेहनत करे आदमी और अपने जो भुजाओं की ताकत का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करे तो वो पा सकता है। और बाकी किस्मत जो है वो तो, हार जो है वो तो किस्मत की बात है कि आपको सफलता मिले या ना मिले, लेकिन बाकी परेशानियों से जूझने की जो ताकत है वो व्यक्ति के खुद के अंदर है। किरणें कभी कभी कौंध कर चली जाती है, नहीं तो पूरी जिंदगी अंधेरी रातें है। जिस तरह से कि चकाचौंध बिजली जब चमकती है वो तो बस पल भर के लिए चमकती है, वो सारे समय नहीं रह सकती है, और नहीं तो पूरी जिंदगी अंधेरी रात है। उस चकाचौंध की उम्मीद पे यदि व्यक्ति बैठे रहे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, और कभी भी वो रोशनी हमेशा के लिए आपका साथ नहीं दे सकती है। और यदि आप उसी उम्मीद पे हो तब तो पूरी जिंदगी आपको अंधेरी रात में बितानी है, और कुछ समय का वो जो उजाला आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से कभी जो है नाउम्मीदी की जो अनुभव है और उसमें हारे हुए मन में जो पछतावा है, उन सबको अभिव्यक्त करने का प्रयास किए हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो है वो परेशानियां आती हैं, दुख तकलीफ सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसे किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना है। डट कर लड़के उसको भी आप हरा सकते हैं। हाँ, उसके बाद भी यदि इतनी लड़ाई के बाद, इतने संघर्ष के बाद भी यदि आपको हार ही मिलती है, असफलता ही मिलती है, तो वो तो बस किस्मत की बात है, उससे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन बाकी की जो मेहनत है, जो परिश्रम है, वो सब तो आपके खुद के हाथ में है। तो इस कविता में कवि ने अपनी जो निराशाजनक उम्मीद है, जो अपने कार्य में हार जब मानते हैं, किसी परेशानियों से जूझ कर आगे नहीं बढ़ पाते हैं और बहुत ही पछतावा महसूस करते हैं, तो उस निराशा की तस्वीर इस कविता में लिखी गई है। कभी बार बार करने का प्रयास करते हैं कि मैंने लड़ाई में कब कोताही की, मैंने अपने संघर्ष में कब पीछे हटा, सब कुछ तो किया फिर भी मुझे हार मिली। तो उस हार से मेरा मन पछताता है, मेरा मन टूट चुका है, मैं नाउम्मीदी से हार मान गया हूँ। तो इस कविता में कवि ने अपनी हार को दर्शाने का प्रयास किया है। तो इस तरह से हमारी ये दिनकर जी द्वारा लिखी गई कविता की व्याख्या यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।